आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल VCC पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। करने से पहले हम समझेंगे ये पूरी एक्सरसाइज है डिपेंड किस पे है। ये पूरी एक्सरसाइज एक टेबल पे डिपेंड है। उस टेबल को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम उसको सीखेंगे 1 मिनट के अंदर उस टेबल को बनाए कैसे। ये टेबल अगर आपको बनाने आ जाती है तो आप आराम से एग्जाम में एक रफ शीट पे टेबल बना के कोई भी वैल्यू होगी उसे फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूरी 8.2 इसी टेबल पे डिपेंड है। ठीक है, आइए समझते इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में बताऊंगा मैं आपको, बड़ा मजा आएगा समझने में से। तो हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रीज है, सभी को पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, राइट। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, याद रखिएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है? ये भी याद रखिएगा। टैन का उल्टा क्या होता है? ये भी याद रखिएगा, राइट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री आपको याद रखनी है, एक सीरीज में लिख लेनी है आप लोगों को। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो थीटा होती है 6 थीटाज होते हैं हमारे पास। वो 6 थीटाज कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। तो ये 5 है, सॉरी 6 नहीं 5 है। 0, 30, 45, 60, 90, 5 ट्रिग्नोमेट्रीज है, 6 नहीं 5 है। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रीज आपको याद रखनी है। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रीज लिख ली आराम से, 5 डिग्रीज लिख ली, 0, 30, 45, 60, 90। ये 5 ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ध्यान में रखनी है आप लोग को। करना क्या है, वैल्यूज कैसे निकालनी है। अब मुझे कैसे पता लगेगा साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। टेबल में याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए एक वे बनाया गया है, वो वे समझाने जा रहा हूं मैं आप लोग को। वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले काउंटिंग लिखिए। 0, 1, 2, 3, 4, राइट। 0 to 4 काउंटिंग लिख ली। लास्ट में क्या है? 4। 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। यहां तक कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई समस्या? आई डोंट थिंक सो कोई समस्या होगी, है ही क्या यार। थीटा है 0, 30, 60, 45, 60 और 90। 5 डिग्रीज है। हमें 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, सबका रूट निकालना है। क्या निकालना है? ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिनको रूट देख के ही हाथ पैर कांप जाते हैं। नहीं रूट है ये, रूह नहीं है कि रूह देख के हाथ पैर कांप गए। रूट है यार, ये हमारे कंट्रोल में, रूह कंट्रोल में नहीं है, रूट कंट्रोल में। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझते क्या है। 0/4, 0/4 का मतलब क्या हुआ? 0/4 का मतलब 0, एंड 0 इज 0। 0 मल्टीप्लाई और डिवाइड में 0 होता है, सबको 0 बना देता है, तो ये हो गया 0। 0 का रूट 0 ही होगा, राइट। 1/4, अच्छा 1 का रूट क्या होगा? 1। 4 का रूट 2, ये आ गया 1/2। रूट 3/4 को सॉल्व करने के लिए पहले से अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म बना दो। 1/2 क्या बन गया? 1 का रूट 1। अब 2 का रूट तो होता नहीं है, तो 2 को एज इट इज लिख देना रूट के अंदर, √2। अब कहोगे सर यार रैशनलाइज कर दे। नहीं यार, अभी रैशनलाइज की जरूरत नहीं है। 9th क्लास में याद आ जाती है, अरे यार अपन में रूट नहीं होना चाहिए, रूट है तो रैशनलाइज कर देंगे। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, 1/√2 छोड़ेंगे इसे। ठीक है, अच्छा √3 का रूट ऐसे रहेगा। 3 का रूट होता नहीं है तो रूट में रहेगा, और 4 का रूट 2। रूट होता है पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट नहीं चाहिए, बस √3 की वैल्यू √3 रखेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 1, 1। पहले में कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की समस्या आई? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमने क्या करा, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड किया, रूट डाल दिया, सबकी रूट की वैल्यूज निकाल दी, सारी वैल्यूज आ गई, राइट। अब समझना क्या है कि साइन 30 कितना है? 1/2। साइन 45 कितना है? 1/√2। साइन 60 कितना है? √3/2। साइन 90 कितना है? 1। इस तरह से इनकी वैल्यूज हमें बतानी होगी। ये निकल गया। अब ज्यादा मेहनत नहीं है, इन सारी वैल्यूज को रिवर्स कर दीजिए। सारी वैल्यूज को रिवर्स कर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1। यहाँ पे क्या आएगा? अबे बड़ी जल्दी समझ गए यार। यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना क्लियर हो गया। एक लाइन डालते हैं सेपरेशन की, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है भाई। अब tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए चीज याद होनी चाहिए आपको। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है और जो कॉस थीटा की वैल्यू है उसको अपॉन में डाल दीजिए। यानी 0 ऊपर 1 नीचे, 0 अपॉन में 1। 0 अपॉन में 1 का मतलब 0।
तो tan 0 0 हो गया। ओके 1/2 अपॉन में √3/2 रखूंगा। एक बार समझा दूं मैं आपको, अपॉन में √3/2 रखूंगा तो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से डिवाइड नहीं होते, हम क्या करते हैं, ये ऊपर जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई। याद होगा आप लोगों को, नहीं याद तो बताया तो मैं, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। आपने 8th क्लास में सीखा होगा कि भाई इसकी डिवीजन नहीं होती है, इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं, हो ही नहीं सकता डिवाइड। तो क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं, उसके बाद वाले रकम की रेसिप्रोकल हो जाती है, बाद वाला उल्टा हो जाता है। इस तरह से फ्रैक्शन की डिवाइड की जाती है। फ्रैक्शन डिवाइड हो नहीं सकती है, हम उसको ऐसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर? अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। अब डायरेक्ट करूंगा मैं, ये बात मैंने आपको समझा दी, इसे याद रखिएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम नंबर है, कट जाएगा 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2 है तो क्या बनेगा, ये √3/2, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, कैंसिल √3। अच्छा 1/0, 1/0, कभी भी 0 अगर नीचे आता है तो उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट एप्लीकेबल। ये नॉट एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल नहीं है, इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, नॉट एप्लीकेबल। तो हमारे पास ये वैल्यूज भी हो गई। तो वैल्यूज कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज हमारे पास आ गई। यानी tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड, राइट, इन्फिनिटी में आ जाएगा। अच्छा अब आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए क्या करना है आपको, कॉसेक क्या था, कॉसेक क्या था, साइन का उल्टा 1/sin थीटा। कॉसेक क्या था, साइन का उल्टा 1/sin थीटा। यानी जितने भी साइन की वैल्यूज हैं उनको उल्टा कर दीजिए। 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, राइट। 1/2 का उल्टा 2/1, हम 2 ही लिखेंगे। 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। सेम सेक थीटा, कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और ये √2 और ये 2, 0 का उल्टा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट एप्लीकेबल। कॉट थीटा 0 का उल्टा 1/0 यानी नॉट एप्लीकेबल, राइट। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। सो दैट इज अ वे टू मेक दिस टेबल। थैंक यू, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है एवेल्यूट द फॉलोइंग। नीचे जो 5 क्वेश्चन दिए गए इनके हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपको दिया गया sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। इसके लिए मैंने आपको टेबल बनाने सिखाई थी, अगर नहीं आती है तो आप लोग अपने मेरे YouTube चैनल पे जाके इसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि टेबल बनाने कैसे हैं। 1 मिनट से कम का समय लगेगा, आराम से टेबल बन जाएगी, आपको टेबल की वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एग्जाम में पेपर के साइड में एक मिनट का समय लगेगा टेबल बनाने के अंदर, ठीक है, वो टेबल बना लीजिए। वैसे तो प्रैक्टिस करते करते वैल्यू सारी याद हो जाती है, फिर भी प्रैक्टिस आप टेबल बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का। इसके अंदर क्या है, sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60, cos 60 भी होता है √3/2, टेबल में देख लीजिएगा पता लग जाएगा। sin 60 sin 30 होता है 1/2, sin 30 होता है cos 60 1/2, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ √3 into √3 3, 2 into 2 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। बेस सेम है, एक बार लिखा, नोमिनेटर प्लस कर दिया एंड दैट इज योर आंसर, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। जिससे वैल्यू पूछूंगा वैल्यू बताएगा, राइट। विवेक, tan 45 की वैल्यू क्या बेटा 0। ये इनको टेबल देखने आ रही है 1। क्या यार, क्या 10th क्लास में आ रहे हो, टेबल देखने नहीं आ रही है। tan 45 0 दिया हुआ, कौन सी टेबल देख रहे हो आप, 0 लिखा हुआ उसमें tan 45। अलग से टेबल बना के दी गई क्या आपकी बुक के अंदर?
फोकस करिए स्टडी पर, पढ़ाते वक्त थोड़ा फोकस रखिए। tan 45 है 1, 2 को कुछ नहीं करना एज इट इज। tan 45 है 1, tan 45 का स्क्वायर था तो जो इसकी वैल्यू आई आपको उसका स्क्वायर करना है, राइट। नैतिक cos 30 कितना है? स्पीडली आंसर देना सभी को। cos 30 √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो इस वैल्यू का पूरा स्क्वायर कर देंगे। sin 60, सुमित sin 60 कितना है? हाँ √3/2 इसका भी होल स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर 4। अरे इसकी जरूरत ही क्या है? इसकी जरूरत क्या है? सॉरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या होगा? घट गया। इतनी मेहनत को करनी हो रही है ना, यही काम खत्म। 2 1 जा 2 × 1, 2 1 जा 2, दैट्स योर आंसर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। cos 45 कितना था ऋषभ? cos 45 आपको 1 में √2, राइट। sec 30 कितना होता है सौरभ? 2 में √3। cosec 30 कितना होता है लवकुश? 2/1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, राइट। अब क्या करना है? ऊपर वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना आपको, नीचे वाले में क्या करना है? इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को √3 से करेंगे तो √6 नहीं करना है। रूट की नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होती, नंबर बाहर रहेगा, रूट अंदर रहेगा। 2 √3 ये मैंने आपको बताया हुआ 9th क्लास के अंदर समझाया हुआ है, राइट। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3। फ्रैक्शन को एलसीएम निकाल के भी करते हैं, अदरवाइज ऐसे भी किया जाता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई आपस में इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमने किया है यहाँ पे। अब फ्रैक्शन के अपॉन में जब फ्रैक्शन आता है, यानी कि यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे ये नंबर है, जब इस प्रकार का कोई नंबर होता है फ्रैक्शन, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लाइक दिस। ये रैशनल नंबर है, सॉरी फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं, सॉरी, राइट। ये रैशनल नंबर है, नीचे भी एक रैशनल नंबर है, ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा लाइक दिस, √3, 2 + 2 √3। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3। अब √2 को 2 से करेंगे 2 √2। अब √2 को √3 से करेंगे तो √6 आएगा, अंदर के अंदर से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, 2 एज इट इज रहेगा √6। अब इस सवाल को देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको, 9th क्लास याद आ रही होगी। नीचे रूट की संख्या है तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा √2 + √6, √2 + √6। अब क्या करेंगे? रैशनलाइज कैसे करते हैं? प्लस का साइन है बीच में, नंबर वही रहेंगे, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब ऊपर √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, √2 × √3 √6, √3 × √6 √18। नीचे 2 बाहर रहेगा, हमेशा नीचे a + b और a - b की आइडेंटिटी लगती है। हमेशा रैशनलाइज जब करेंगे तो नीचे a + b और a - b की आइडेंटिटी लगती है। तो हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ √2 माइनस होल स्क्वायर ऑफ √6। तो ऊपर √6 माइनस इसके फैक्टर करेंगे तो 9 × 2 बनता है, 9 2 = 18, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया 2। इसके फैक्टर बने 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया 3 √2 अपॉन में 2 √2 का होल स्क्वायर 2 √6 का होल स्क्वायर 6, ठीक है। √6 माइनस 3 √2, 2 में 6 गया -4, तो आ गया -8 आ गया, -8 आ गया। अभी हम क्या करते हैं? माइनस का नंबर आगे करते हैं। जब माइनस आगे करेंगे तो ये होगा 3 √2 + √6, आगे पीछे किया हमने। अब इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? माइनस, उसको इससे कैंसिल कर दिया, आ गया 3 √2 माइनस √6 अपॉन में 8। चेक योर आंसर, आंसर चेक करिए, यही है। चलिए गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। यहाँ पे ये दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करनी है, जिससे पूछूंगा वैल्यू बताएगा, राइट। सौरभ sin 30 फटाफट बोलते जाएंगे। सॉरी 1/2 tan 45 बैठे बैठे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 अनिकेत, cosec 60 2 अपॉन में √3, राइट, गुड।
sec 30 सुमित, sec 30 2 2 अपॉन में रूट 3, cos 60 हर्ष 1 अपॉन 2, tan cot 45 1। क्लियर, वैल्यूज ठीक है। अब यहाँ पर आपका वही, अब ये देखा जाएगा कि आपको कैलकुलेशन कितनी अच्छी तरह से आती है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। टेबल बनाने आपको सिखाई दी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉरी पुट करनी है, उसके बाद आंसर सॉल्व करना है आपको, ठीक है। बस वैल्यूज को पुट करना है और कैलकुलेशन ठीक रखनी है, कोई सवाल दिक्कत नहीं करेगा। देखते हैं 2 अपॉन में 1 और रूट 3, तो नीचे इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे इसका? 2 1 रूट 3 का एलसीएम आएगा 2 रूट 3, एलसीएम लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करना क्या, ध्यान समझिएगा, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है। 2 रूट 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 रूट 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? रूट 3। तो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। सिखाया गया होगा आपको बहुत पहले, राइट। सेम 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 रूट 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 ही आएगा। जिसको नहीं समझ आ रहा ध्यान से समझे, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 2 जा 4। ये ऊपर का काम हो गया, ऊपर का काम हो गया। अब नीचे में भी सेम 2 रूट 3 और 1, इसका एलसीएम आएगा 2 रूट 3। सेम वही काम, क्या नीचे वाले को डिवाइड करना है, नीचे वाले को रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचा रूट 3, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट 3। अच्छा, प्लस में क्या होता है कि जो रूट 3 है उसको तो प्लस नहीं करना है, आगे के नंबर प्लस हो जाते हैं। आगे तक 2 है, इधर क्या है 1 है, 2 प्लस 1 3 रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3। सेम 1 और 2 3 रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3। नीचे वाला सेम है, कट जाएगा, क्या बचा बेसिकली? बचा 3 रूट 3 माइनस 4 और 4 प्लस 3 रूट 3, 4 प्लस 3 रूट 3। अब यहां क्या करना है, याद करो क्या करना है, रैशनलाइज। वेरी गुड। कैसे करेंगे? प्लस का साइन है, क्या करेंगे? माइनस करके ऊपर और नीचे, राइट। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है? फर्स्ट वाले को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाले को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, 12 रूट 3, राइट। फिर इसी को इससे करेंगे 3 3 जा 9, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3, 9 इंटू 3 27, माइनस का साइन है माइनस। बात समझ आई? रफली बताया था एक बार, फिर भी करना क्या होता है, बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर के अंदर से। तो 3 इंटू 3 9 रूट हो जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है? 3, तो ये आ गया 27। ठीक है भाई, तो ये 27 आ गया। अब ऐसे ही 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, बताया था मैंने आपको, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस होल स्क्वायर ऑफ b। अब 12 रूट 3 कितना हो जाएगा? 24 रूट 3 माइनस, इसको प्लस करेंगे 27 और 16 कितना हो जाएगा? 33 43 होगा ना। 4 का स्क्वायर 16, और ये बताया था मैंने आपको 27। सेम, फिर इस माइनस को आगे लेंगे, इसको पीछे भेजेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। 27 में से 16 गया, क्या आएगा? -11। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में -11, माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ चेक योर आंसर। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, गुड वन में से एक क्वेश्चन आता है आपका, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू। 5 एज इट इज रहेगा, cos 60 कुनाल, cos 60 फास्ट 1/2 स्क्वायर था, पूरे वैल्यू की स्क्वायर हो जाएगी, राइट। 4 sec 30 दिव्यांश, sec 30 2 अपॉन में रूट 3 होल स्क्वायर, tan 45 लवकुश 1, बादल sin 30 1/2, वेरी गुड। cos 30 इमरान, cos 30 पास बेटा, रूट 3 अपॉन में 2, वेरी गुड। रख दी वैल्यूज,
अब कैलकुलेशन करते हैं। 5 को कुछ नहीं करना आपको, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, राइट। ऊपर आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, बेस सेम है, नोमिनेटर प्लस कर देना, राइट। आंसर आ जाएगा आपका, ये तो खैर कट जाएगा। ऊपर देखते हैं 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 और 3 का एलसीएम 12। यही बताया मैंने, इस वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है। एलसीएम निकाल लिया, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 5 15। सेम काम अगले वाले में, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 को 16 से करेंगे 64 ना, 64 हुआ ना, माइनस 1 को करेंगे 12 आ जाएगा। अपॉन में 3 + 1 4 अपॉन में 4, ये तो कट जाएगा। नीचे का तो काम खत्म हो गया। ऊपर देखते हैं 5 को 4 9 7 माइनस 12 अपॉन में 12। अब यहाँ 12 से 12 मत काट देना, ठीक है भाई, 12 से 12 मत काट देना, क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस करके काटेंगे। माइनस में ऊपर नीचे नहीं कटता, प्लस माइनस में ऊपर नीचे नहीं कटता, उसको सॉल्व करो फिर काटो, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा आपका 67 अपॉन में 12। चेक द आंसर, ओके, ठीक है भाई, नोट इट डाउन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसके 4 आंसर दिए गए, 4 में से 1 आंसर है। करने का तरीका वही है, टेबल इसका यूज करना है और इसका आंसर देखना क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे 4 में से 1 आंसर चूज करना है। देखते हैं कैसे करना है। तो सेकंड का फर्स्ट 2 tan 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है। 1 + tan² 30। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। 1 + 1/√3 स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू की स्क्वायर हो जाएगी, राइट। अब 2 1 जा 2 अपॉन में 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ठीक है। इसके बाद का स्टेप है 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3 + 1 4, 4/3। ऊपर जाके इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये कैंसिल, क्या आ गया 3 अपॉन में 2√3, 3 अपॉन में √3 नीचे आ रहा है। क्या याद है कुछ, रैशनलाइज, क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आ गया 3√3 अपॉन में 2 × 3। √3 को √3 से करेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल, आ गया √3/2। ये हमारा आंसर आया, लेकिन अभी हमें ऑप्शन में मैच करना है। ये आंसर तो आ गया, अब इसको ऑप्शन में मैच करना है। तो अब याद करिए sin 60 कितना होता है √3/2, राइट। चलिए एक आंसर तो मुझे मिल गया कि भाई ये आंसर है। cos 60 कितना होता है 1/2, tan 60 √3, sin 30 √3 1/2। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है फर्स्ट, यानी sin 60। तो फर्स्ट इज योर आंसर, ओके, नोट इट डाउन। ओके, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन, इसमें से कोई एक आंसर इसका होगा। लेट्स सी कौन सा इसका आंसर है। 1 सॉल्यूशन 1 - tan² 45, 1 + tan² 45, राइट। tan 45 पता ही है कितना है 1, और इधर भी 1, तो 1 - 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 0 अपॉन में 2, इट मीन 0। हमारा भी आंसर 0 आ रहा है, लेकिन ये भी आंसर है नहीं। चेक करेंगे कौन सा, अरे दिया हुआ ये रहा, डी है, चेक कर लीजिए एक बार, आंसर डी है। चलिए ये आपका हो गया आंसर डी, ठीक है भाई, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3 अच्छा क्वेश्चन है। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, ये ट्रू कब होगा, दोनों वैल्यू ट्रू कब होंगी, a की किस वैल्यू पे दोनों ट्रू करेंगे। तो दो तरीके से सवाल होता है। आप एक काम करिए, यहाँ पे 0 पुट करिए, यहाँ पे 0 पुट करिए और चेक करिए आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट फिर 30 पुट करिए, 30 पुट करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो सबको आपको चेक करके देखना पड़ेगा भाई आंसर क्या आ रहा है। जिसपे राइट और लेफ्ट दोनों बराबर है, दैट इज योर आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम 11th के बेस पे करेंगे। क्या, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास sin 2a, जो आप 11th क्लास में सीखेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं इसको करने का। 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो sin 2a की जगह मैंने पुट करा 2 sin a cos a = 2 sin a। 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin n कैंसिल, बचा क्या cos a = 1। क्या बचा
cos a इक्वल टू 1 कट गया, उसके पे 1 बचा, राइट। अब cos की वैल्यू में cos 1 कब होता है, टेबल में देखिए cos 1 कब होता है, cos 0 पर, तो 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, cos 0, क्या लिखूंगा, cos 0, तो cos से cos हट जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 0। तो एक तरीका ये है, तो जो आपको पसंद आए आप वो कर लीजिए, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, ये क्वेश्चन दिया गया, इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन है, लेट्स सी कौन सा आंसर इसका, देखते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, 1 माइनस tan 30 1/√3 स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, क्या आ गया यहाँ पे 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो आ गया 2/√3, सेम 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो यहां पर आ गया हमारे पास 2/√3, 3 में से बन गया 2, 2/3, 2/√3, ये नीचे वाला ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैंसिल, 3/√3, इसे देख के कुछ याद आ रहा है, 9th क्लास याद आ रही है, क्या आ रही है यार, इसमें तो सर 9th क्लास ही आपने याद दिला दी, नहीं भाई 9th क्लास का काम है तो 9th क्लास याद आएगी, रेशनलाइज करना, राइट। तो इसमें रेशनलाइज करेंगे, √3 से रेशनलाइज कर देंगे, हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 3√3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, आ गया √3। अब चेक करते हैं आंसर कौन सा है, तो आई थिंक सो इसमें √3 होता नहीं, इसमें √3 होता नहीं, ये रहा आपका आंसर, tan 60 होता है √3, तो दैट इज योर आंसर, क्लियर। चलिए नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या कहता है, कहता है क्या, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। बीच में कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, इस क्राइटेरिया का मीनिंग क्या है कि a और b का जो सम आएगा, जो a और b वैल्यू निकलेगी, उसका टोटल 0 और 90 के बीच में होगा, टोटल 0 नहीं होना चाहिए, 90 हो सकता है, 90 से नीचे होना चाहिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि a प्लस बी का जो टोटल आएगा वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। दूसरा a जो है b से बड़ा होना चाहिए, a जो है b से, ये कंडीशन आपने दी हुई है, इसको इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। tan में नहीं, ये क्वेश्चन साइन में भी आ सकता है, कोस में भी आ सकता है, करने का मेथड सेम है जो बताने जा रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना क्या है, सॉल्यूशन tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, tan √3 कब होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप जो भी यहां वैल्यू दे रखी है टेबल में देखिए वो कब होता है, ठीक है। तो tan √3 कब होता है, 60 पर, तो आप √3 को हटा देंगे, लिख देंगे tan 60, बात तो हुई, tan 60 √3 होता है। सब क्वेश्चन में ये करना है, साइन वाले में भी करना है, कॉस वाले में भी करना है, टेबल में वैल्यू देख के पुट कर देना है। साइन से tan हट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस b इक्वल टू 60, इक्वेशन 1, कोई डाउट। सिमिलरली tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, अब tan 1/√3 कब होता है, कब होता है, tan 30 पे, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो भाई, बताओ खुल के, हाँ भाई tan 30 भी होता है, बस बस इतना चिल्लाना भी नहीं है भाई, tan से tan कैंसिल, क्या आ गया, a माइनस b इक्वल टू 30। अच्छा अब फिर वही सर बार बार यादें दिलाते रहते हो आप, कुछ ना कुछ तो यार, कभी 9th क्लास हो, कभी कुछ। अच्छा ये इक्वेशन 1 और 2 देखिए क्या याद आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट, 10th क्लास का 3rd चैप्टर, बिल्कुल सही। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, a प्लस b इक्वल टू 60, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लो, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये कट रहा है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, a प्लस a 2a, ये हो जाएगा 90, a आ गया 90 अपॉन में 2, इट मींस 45, a आ गया 45 डिग्री, a आ गया। अब उसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस b इक्वल टू 60, a है 45, तो प्लस 45 हो रहा क्या होगा, माइनस 45, यह आ जाएगा 50। तो दिस इज योर आंसर, a इज 45। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर चेक कर लेते हैं, नहीं नहीं वो तो ठीक है कंडीशन के अकॉर्डिंग। 45 प्लस 15 कितना हुआ, 60। इसने बोला था a प्लस b 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तो 60 आ रहा है। दूसरा इसने कहा था a b से बड़ा होना चाहिए, तो देखो 45 b से बड़ा है, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, नोट इट डाउन, थैंक यू सो मच।